प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास की अंतरा से एक और लेसन उसकी माँ इस पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसके राइटर हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो इस पाठ में क्या बताया है कि ये जो कहानी है उसकी माँ, इसमें देश की दुर्वस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को प्रस्तुत करती है। ये उस समय की कहानी है जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी कि हम गुलाम थे, हमारी अपनी आज़ादी नहीं थी। तो तत्कालीन जनमानस, तत्कालीन का मतलब उस समय का जनमानस, जनमानस मतलब उस समय लोगों की क्या मानसिकता थी। स्वाधीनता आंदोलन, जो युवा वर्ग था वो स्वाधीनता आंदोलन में लगा हुआ था और लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से, उस समय की जो व्यवस्था थी यानी कि जो अंग्रेजी शासन था, वो देश के जो युवा वर्ग के लोग थे, जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उनके खिलाफ कड़ी और सख्त सजा देती थी। तो इस व्यवस्था की चक्की से एक माँ अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। ये इस कहानी का सार है, यानी कि जो मुख्य बात है वो लेखक ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो उस समय का समय था उसमें सरकार किस प्रकार जो युवा पीढ़ी थी उसको सख्त सजा देती थी। तो इस कहानी में जो उसकी माँ के नाम से लिखी गई है, एक बेटे को, अपने बेटे को वो उससे सख्त सजा से नहीं बचा पाती। अब आगे देखते हैं कैसे कहानी आगे चलती है। कहानी में माँ की ममता का सजीव चित्रण है। यहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे के लिए और उसके साथियों के लिए जो कुछ भी किया है उसकी ममता का यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है, यानी कि बहुत संजीदगी से उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। अब पाठ कहाँ से शुरू होता है? लेखक दोपहर को अपने पुस्तकालय से किसी महान लेखक की कृति निकालकर पढ़ना चाह रहा था। दोपहर का समय था और लेखक जो है वो अपने पुस्तकालय से कोई पुस्तक निकालकर पढ़ना चाह रहा था। तभी पुलिस की कार आकर, इतने में क्या हुआ, पुलिस की एक कार आई, उसके घर के आगे आकर रुकती है। बहुत सारे राइटर की किताबें थी, अभी लेखक सोच ही रहा था कि मैं किसको पढूं, तभी एक पुलिस की कार आकर उनके घर के आगे रुकती है और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने अपने अचानक कारण आने का कारण बताया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा लेखक से कि उनके अचानक आने का क्या कारण है, और एक तस्वीर दिखाकर क्या किया, एक तस्वीर निकाली डायरी से और उसके बारे में पूछने लगा। अब ये तस्वीर किसकी थी, यही जानने के लिए वो पुलिस सुपरिटेंडेंट आया था। तो जो पुलिस ने फोटो दिखाई उसके बारे में लेखक क्या बताता है? लेखक ने लाल के बारे में बताया। ये लाल जो है इस कहानी में जो माँ है उसका बेटा है। उसकी माँ जो कहानी है उसमें लाल जो है उसका अपना बेटा है। तो लेखक बताता है कि इसका नाम लाल है और वह उसके बंगले के सामने, यानी कि लेखक के बंगले के सामने अपनी माँ जानकी के साथ रहता है। माँ का नाम जानकी है, उस लड़के का नाम लाल है।
लेखक ने क्या बताया कि उसके पिता रामनाथ जब तक थे मेरी जमींदारी का मैनेजर के रूप में काम देखते थे। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट ने ये पूछा कि इनके घर में कौन कौन है और इनका खर्च कैसे चलता है, तो लेखक ने बताया कि जब तक इनके पिता थे, 7-8 वर्ष हो गए उनकी मृत्यु को, तो वो मेरी जमींदारी का काम देखते थे मैनेजर के रूप में। तो जो पैसे उन्होंने जमा किए थे, उनके द्वारा जमा किए पैसों से इनका खर्च चल रहा है। यानी कि लेखक के पास उनके द्वारा जमा किए हुए पैसे थे, जो वो आज तक उनके घर का खर्च चला रहे थे। अब माँ को क्या आशा है? माँ को आशा क्या है कि बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर कमाने लगेगा। लाल जो है वो अभी कॉलेज जाता है और घर संभाल लेगा। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो क्या करेगा? घर संभाल लेगा। अब ये सारी बात करने के बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट लेखक को क्या कहता है कि आप इस परिवार से सावधान रहें और दूर रहें, और ये कहकर चला जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार से लाल के बारे में वो कुछ नहीं बताता, लेकिन लेखक को ये कहकर चला जाता है कि आप इस परिवार से दूर रहें। अब आगे क्या होता है? जानकी को बुलाकर, यानी कि जो लाल की माँ है जानकी, उसको बुलाकर लेखक समझाता है। क्या समझाता है? कि आजकल ये क्या पाजीपन करता है। यानी कि लेखक का समझाने का मतलब है कि लेखक जानता था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यदि कोई भी आवाज़ उठाएगा तो सरकार उसके साथ सख्ती से निपटेगी। तो लेखक जानकी को समझाता है कि आजकल लाल क्या पाजीपन कर रहा है, यानी कि कौन से गलत काम कर रहा है। तो लाल की माँ जो है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, यानी कि वो क्या जाने, क्योंकि वो कुछ समझती ही नहीं थी। इतने में लाल वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से अपने साथियों को जलपान कराने को कहता है। क्या कहता है अपनी माँ से? कि मेरे साथी आए हैं मेरे साथ घर पर और उन्हें जलपान करा दो, यानी कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे दो। अब लाल जो है वो लेखक को चाचा कहता है। क्या कहकर बुलाता है लाल लेखक को? चाचा। और पूछता है कि उसने क्या किया है। यानी कि जब लेखक लाल से बात करते हैं तो वो लाल से ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या आदतें हैं, क्या हरकतें हैं, क्या कर रहे हो आजकल। तो वो पूछता है कि उसने किया क्या है। तो लाल का क्या कहना था? उसका कहना था कि वह किसी षड्यंत्र में नहीं है। षड्यंत्र का मतलब होता है साजिश। सरकार के खिलाफ वह कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा, लेकिन उसके विचार स्वतंत्र हैं। यानी कि लाल एक स्वतंत्र विचारों वाला लड़का है। वह चाचा से कहता है कि वे कट्टर राजभक्त हैं। यहाँ पर देखो, दो तरह के लोग हैं उस शासन में। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो कट्टर राजभक्त थे, यानी कि सरकार के जो काम होते थे वो लोग करते थे। राजभक्त का मतलब होता है कि जैसी सरकार कहती थी वो वैसा ही करते थे, इसलिए उनको कट्टर राजभक्त कहा। जैसे लेखक जैसे लोग, या जो जिनको पुलिस वाले लोग, या जो शासन तंत्र के लोग थे, वो कट्टर राजभक्त थे। और लाल क्या कहता है? कि वह कट्टर राज विद्रोही है। यानी कि लेखक का कहना है कि जब तुम क्या सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो लाल ने बताया कि आप जो है कट्टर राजभक्त हैं और मैं कट्टर राजविद्रोही हूँ। यानी कि सरकार का विद्रोह करने वाला हूँ, क्योंकि उस समय जो सरकार लोगों के साथ जो कर रही थी, जैसा व्यवहार कर रही थी, उससे जो युवा पीढ़ी थी वो उस चीज़ को देखकर परेशान थी और उनका तख्ता पलटना चाहती थी। अब आगे क्या बताता है लाल?
लाल बताता है चाचा से कि देश व समाज की दुर्वस्था यानी कि जो बुरी हालत है उस पर चाचा से बहस करता है और व्यवस्था का विरोध करता है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका विरोध करता है। और क्या कहता है? वह कहता है कि शासन के जो कड़े कानून हैं उनसे वो नहीं डरता, यानी कि जो युवा पीढ़ी थी उसमें एक जोश था, वो सरकार के कड़े कानूनों से भी नहीं डरती थी। और उसने क्या कहा कि दुष्ट और व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में उसका भी हाथ हो, यानी कि वो चाहता था कि ये सरकार बहुत दुष्ट है, व्यक्तियों का नाश करने वाली है, और राष्ट्र के सर्वनाश में यदि इस शासन का सर्वनाश भी करना पड़े तो उसमें उसका भी हाथ हो। तो चाचा उसे क्या समझाते हैं? उसे समझाया जाता है चाचा के द्वारा कि सरकार के हाथ मजबूत हैं और तुम्हारे हाथ कमज़ोर हैं, यानी कि यहाँ पर लेखक बताना चाहता है लाल को कि तुम्हारे हाथ कमज़ोर हैं और जो शासन है वो बहुत उसके हाथ मजबूत हैं। फिर आगे क्या होता है? लाल और उसके साथी घर में बैठक करते, यानी कि जो लाल था उसके साथी कॉलेज के जब उसके घर आते तो वो उसके साथ बैठक करते और बातें क्या करते? सरकार की निंदा करते और हंसी मजाक करते, यानी कि युवा पीढ़ी थी तो हंसी मजाक भी करते थे और सरकार की निंदा भी करते थे, बुराई भी करते थे, यानी कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध थे। अब लाल की माँ को वो भारत माता कहते। क्या कहते थे लाल की माँ को? क्योंकि वो बूढ़ी थी तो उन्हें भारत माता कहते। कभी कहते तुम्हारे काले केश हिमालय जैसे हैं, तुम्हारी ठोड़ी कन्याकुमारी जैसी है, गंगा जमुना जो है उसकी रेखाएं हैं माथे पर, मतलब इस तरीके की बातें करके हंसते भी थे और माँ को बहुत प्यार भी करते थे। तो माँ भी उन्हें क्या करती थी? बनाती खिलाती थी, यानी कि उनके लिए नाश्ता वगैरह जो जलपान था वो बनाती थी और उनकी बातों को समझ नहीं पाती, यानी कि वो किस तरह की बातें करते माँ उनका अर्थ नहीं निकाल पाती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन लाल और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक दिन लेखक को पता चलता है कि लाल और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उनके घर की तलाशी हुई। घर की तलाशी हुई और उन पर कई तरह के मुकदमे चलाए गए, ये बताया। तो अब जब उन पर मुकदमा चलाया गया, उन सब लड़कों पर, उनके घरों की तलाशी हुई, उनके घरों से तरह तरह की चीज़ें निकाली गई जैसे पिस्टल, बारूद वगैरह, तो उनको सरकार ने अपनी हिरासत में ले लिया। अब वो मुकदमा जो है वो 1 साल तक चला। 1 साल तक चला मुकदमा। कई तरह के मुकदमे बना दिए इन लड़कों के खिलाफ सरकार ने। और माँ जो थी लाल की, वो अपने घर का सामान बेच कर, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी तो नहीं थी, तो वो उन बच्चों के लिए वकील भी करती, वकील के लिए भी पैसे देती और अपने घर का सामान बेच कर उनके लिए भोजन का इंतजाम करती, यानी कि जेल में भी उनको अच्छा खाना जो है वो घर से बना कर खिलाने के लिए ले जाती थी। और उसे क्या विश्वास था कि ऊंची अदालत, यानी कि जो ऊपरी अदालत होगी उसमें वो बच्चे बेदाग छूट जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई भी जो मुकदमे हैं वो नहीं चलेंगे और उनको बेदाग छोड़ दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो लाल था और बंगड़ उसका एक दोस्त था और उसके साथ 2 और लड़के,
उनको फांसी की सज़ा सुना देती है ऊपरी अदालत, और 10 और लड़कों को 7 से 10 वर्ष की कड़ी सज़ा सुना दी जाती है। अब ये खबर सुनकर जो बूढ़ी माँ थी उसकी कमर टूट जाती है। कमर टूटने का मतलब कि वो बहुत ही दुखी, परेशान, हताश और निराश हो जाती है, क्योंकि उसे क्या उम्मीद थी कि ऊपरी अदालत में इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा और ये छूट जाएंगे। अब जब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई सरकार की तरफ से, तो क्या होता है, क्योंकि समाज जो है वो सरकार से डरता भी था, तो लोग बोलते नहीं थे सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर आगे बताया गया कि मोहल्ले के लोग भी क्या करते थे, विद्रोही की माँ के साथ संबंध नहीं रखते थे। यानी कि लाल को पकड़े जाने और सज़ा सुनाने के बाद जो मोहल्ले के लोग थे, आसपास के लोग थे, वो लाल की माँ से संबंध नहीं रखते थे, उनसे बचना चाहते थे कि कहीं उनका नाम भी उनके साथ ना जोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि जो लेखक हैं, चाचा जिनको लाल कहता था, उन्होंने पुस्तक से लाल के हस्ताक्षर तक मिटा दिए। लाल उनसे कुछ वर्ष पहले एक पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ी थी लाल ने, तो देखा कि एक पुस्तक पर लाल के हस्ताक्षर हैं, तो राइटर जो है रबड़ से उन हस्ताक्षर तक को मिटा देता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाचा हैं, लाल के जो चाचा हैं या लेखक हैं, वो सरकार के फरमाबदार हैं। कहने का अर्थ है कि वो देशभक्त हैं कट्टर, और लाल और उसके साथी देश विद्रोही या षड्यंत्रकारी थे। तो कहने का अर्थ है कि कुछ लोग जो है वो सरकार का विरोध करने से भी डरते थे। अब आगे क्या बताया, एक दिन लाल की माँ हाथ में चिट्ठी लिए लेखक के पास आती है। अब जब उनको फांसी की सज़ा हो गई, तो लाल ने अपनी माँ को जेल से फांसी की सज़ा होने के बाद एक चिट्ठी लिखी। क्या चिट्ठी लिखी? जेल से अपनी माँ को लिखी हुई चिट्ठी। वह माँ को फिर से मिलने के लिए लिखता है। उस चिट्ठी में क्या लिखता है कि वह अपनी माँ से अगले जन्म में फिर से मिलेगा। यानी कि लाल का ये पत्र अपनी माँ के लिए अंतिम पत्र था, और क्योंकि माँ को पढ़ना नहीं आता था, तो वो राइटर के पास लाती है। राइटर उसको जब ये पत्र सुनाते हैं पढ़कर, तो अंतिम पत्र सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। यानी कि माँ को बहुत ही दुख हुआ और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। अब रात को लेखक को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे माँ दर्द भरी कराहने जैसी आवाज़। ऐसा लगता है कि जैसे लाल के घर से दुख भरी, दर्द भरी, कराहने जैसी आवाज़ आ रही है। कैसे? जैसे लाल माँ को पुकारता था। जैसे लाल माँ को पुकारता था, वैसी ही आवाज़ मानो जान की प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। अब जानकी को ये तो पता लग गया कि भाई लाल जो है उसको फांसी हो जाएगी, और उसको और उसके दोस्तों को। तो वो रात भर उसी चिट्ठी को हाथ में लिए अपने दरवाजे पर बैठी रही, और जैसे लाल उसको पुकारता था, वैसी दुख भरी आवाज़ जो है लेखक ने रात को सुनी। सुबह जब पता चलता है, जब देखा गया, लेखक ने अपने नौकर को भेजा कि जाओ देख कर आओ। तो क्या देखते हैं कि जानकी हाथ में लाल का पत्र लिए घर के दरवाजे पर पैर पसारे, यानी कि वो अपने दरवाजे पर ही पैर पसार कर बैठ गई, और मुंह खोले, उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें भी खुली हुई थी, और वह मरी हुई बैठी थी। कहने का अर्थ है कि वो पत्र पढ़कर
जब उसे ये पता चल गया कि लाल को फांसी हो गई है, उसके दोस्तों को फांसी हो गई है, तो उसी रात वो अपने इस दुख के कारण प्राण त्याग देती है। तो ये था पाठ जो बहुत ही मार्मिक, एक ममतामयी माँ का सजीव चित्रण लिए हुए था। हमने पढ़ा। एक बार आप इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखते हुए समझें। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।